अगर तुम आज का वीडियो देख लिए ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो केस नंबर 4 है, जिसमें बच्चे हमेशा गलत करते हैं, हाँ भाई, और ये एग्जाम में जरूर आता है, और ये 3 से 4 नंबर ना यूं ही खा जाता है। रीजन, क्योंकि बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं और मंथ वाइज वो कैलकुलेट कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, और ये दिया रहता है इसमें क्वार्टर का, और वो लगते हैं मंथ वाइज कैलकुलेट करने, जो कि हमेशा उनका गलत हो जाता है। तो भाई अगर तुम्हें टॉप करना है तो ये वीडियो तुम्हें देखना ही पड़ेगा, और इसकी पहले जितने भी मैंने वीडियो करा रखा है वो सारी वीडियो तुम्हें देखना ही पड़ेगा, क्योंकि केस नंबर 4 एक तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है एंड क्वेश्चंस हमेशा इसके गलत हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा भाई है, अगर तुम इस वीडियो को देख लिए, यकीन मानो इस वीडियो को अगर तुम पूरा देख लिए ना, तो ये टॉपिक तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा, इतना यकीन से मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए, तो लेट्स बिगिन। ठीक है, तो देखो इसके पहले हमने केस नंबर 3 तक करा दिया है, और केस नंबर 3 के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे उस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने एक क्वेश्चन भी करा दिया है। ठीक है, तो अब तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज उसको देख के आना, तब जाके ये समझ में आएगा तुमको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। देखो इसमें क्या बोल रहा है, केस नंबर 4 में when drawings of equal amount are made in the beginning of each quarter। तुम्हें याद आ रहा है जब मैं बिगिनिंग ऑफ मंथ पढ़ाया था, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ मंथ पढ़ाया था, उसी से मिलता जुलता क्वार्टर है, लेकिन वहां पे क्या कर रहे थे, हम हर मंथ वाइज कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या करना होता है, क्वार्टर वाइज करना होता है। वेरी सिंपल यार, जिस टॉपिक में तुम कंफ्यूज रहते हो और वही टॉपिक तुम्हें बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, उसी टॉपिक को आओ ना इजी वे में समझते हैं। देखो हमें क्या करना है, पहले तो हमेशा की तरह एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट, ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम, ठीक है, लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, लास्ट ड्राइंग, ये लास्ट है। ठीक है, लास्ट ड्राइंग, रुको मैं इसको इरेज करके दोबारा लिखता हूँ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अपॉन 2। ठीक है, इसको तुम लिख लो, यकीन मानो इसके पहले जितना भी मैं करा रखा हूं वो तुम देख के जाना यार, तभी समझ में आएगा। ठीक है, एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग। ठीक है, ये हमारा पूरा पैटर्न है। अब आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ इसकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भैया बता दीजिए। ठीक है, क्या पता मैं तुम रिवाइज नहीं किए होगे, लेकिन क्या पता तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल कराता हूं तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो सपोज करो एक हमारा एक फॉर्म है, ठीक है, हमेशा की तरह वही सेम एग्जांपल लेंगे, जेठालाल वाला। ठीक है, अब आ जाओ इस फॉर्म के अंदर 2 पार्टनर है। ठीक है, 2 पार्टनर है, एक पार्टनर, ठीक है, एक पार्टनर हमारा क्या लिया था नाम, जेठालाल। ठीक है, जेठालाल, एक पार्टनर का नाम जेठालाल है। सेकंड हमारा जो पार्टनर है ना, सेकंड पार्टनर, ठीक है, खूबसूरत कौन है, बबीता। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो पार्टनर है जेठालाल, सेकंड बबीता है, एक फॉर्म के पार्टनर है। ठीक है, जेठालाल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है कितना, मान लो 20 लाख रुपए। ओके, बबीता ने 15 लाख रुपए दी है अय्यर से लेके। अय्यर का तो एकदम फट रहा होगा भाई, मतलब अलग लेवल पे परेशान होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जेठालाल कैपिटल इतना करके है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म है जेठालाल। अच्छा, अब इसमें देखो जेठालाल क्या कर रहा है, ठीक है, बबीता कैपिटल विथड्रॉ करिए, जेठालाल जल्दी बताओ किसको लूँ, जेठालाल को मैं पिछले बार लिया था, बबीता को लेता हूँ। देखो बबीता क्या कर रही है, वो विथड्रॉ कर रही है, कब कर रही है, हर क्वार्टर में कर रही है। हर क्वार्टर में कितने रुपए कर रही है, मान लो 20,000 रुपए पर क्वार्टर। ओके, तो मुझे ये बताओ भाई साहब क्वार्टर होता क्या है, मैं बताऊं, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं और हर 3 महीने पे क्वार्टर होते हैं, और उसी 3 महीने को हम क्वार्टर करते हैं। सिंपल, क्योंकि तुम 12th में आ गए, इतना तो मालूम होगा ना भाई, 7, 8, 9th में तुम मैथ वगैरह तो लगाए होगे ना,
वही चीज़ है मेरे भाई, ठीक है। तो आ जाओ, जब हम एक साल में, यानी कि जो बबीता है वो एक साल में 4 बार पैसा निकालेगी, पर क्वार्टर पे 20,000 रुपये, ठीक है। तो जब 20,000 रुपये निकालेगी ना, तो उसका कितना हो जाएगा, 4 टू 8, सारे जीरो का बढ़ा दो, 80,000 हो जाएंगे। दैट इज सॉल्व, ठीक है। ये हमारा बोल सकते हो टोटल अमाउंट हो गया ड्राइंग का, ठीक है भैया। अब इससे थोड़ा सा डिटेल में आ जाइए। चलो ना भाई, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए तैयार हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ, ये देखो 6 मंथ है वो वाला एग्जाम्पल, ये हमारा 3 मंथ है, ठीक है। ये हमारा 3 मंथ है, ओके। अब इसमें देखो मैंने बोला था क्वार्टर की, क्योंकि बबीता क्वार्टर पे निकाल रही है, तो क्वार्टर हमारा कब हो रहा है, 1/4/2025 में, ठीक है। यहाँ पे 31/3/2026 में हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। इतना तो समझ में आ गया ना तेरे को, इतना ही तो ईजी है। अब आ जा तू, ठीक है, तू आ जा भाई। एक बार क्वेश्चन तू देख ले, जो टॉपिक पूछा था वो टॉपिक क्या था, बिगिनिंग, मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ओके। तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर कब स्टार्ट हो रहा है, जल्दी बताओ। 1 अप्रैल को हो रहा है, जाहिर सी बात है, 1 अप्रैल को हमारा फर्स्ट क्वार्टर हो रहा है। चल यहाँ पे तू फर्स्ट लिख। सेकेंड क्वार्टर कब स्टार्ट होगा, यानी कि अप्रैल, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, और ये जून हो गया, यानी कि 30 जून को या 1 जून को, यानी कि आफ्टर अप्रैल मई जून हमारा एंडिंग में सेकंड होगा, यानी कि तुम मान सकता है 1 जुलाई को हमारा सेकंड क्वार्टर होगा, ओके। सेकंड क्वार्टर 1 जुलाई 1/7/2005 को, ठीक है। फिर आ जा थर्ड क्वार्टर, ओके। तो हमारा भाई थर्ड क्वार्टर जो होगा ना, वो कब होगा, जल्दी बताओ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि हमारा अक्टूबर में होगा, 1 अक्टूबर को होगा 2025, 1 तारीख 10वां महीना, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वार्टर हो जाएगा। समझ में तो आ रहा होगा ना भाई, इतना सिंपल में बता रहा हूँ, क्यों नहीं आएगा यार, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट हो, चलो अब आ जाओ फोर्थ क्वार्टर पे। फोर्थ क्वार्टर क्या होगा, कब होगा, 1 जनवरी का, क्यों भैया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। दिसंबर का आखिरी, यानी कि 1 जनवरी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो फोर्थ क्वार्टर हमारा जनवरी में होगा, जी हाँ। अब इतना तो समझ में आ रहा है। अब क्या है, हमारा क्या आ जाएगा, जैन, फेब एंड मार्च। तो हमारा आखिरी क्वार्टर तो फोर्थ ही है ना, क्योंकि हमारा एंड में तो है नहीं कि 31 मार्च को दोबारा निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा खाली जाएगा। अब आ जाओ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जब तुम पहली बार निकाले, जब भाई साहब फर्स्ट क्वार्टर आप निकाले ना, तो कितने महीने बचे, सबको दिख रहा है भैया, अप्रैल से मार्च तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मंथ बच रहे हैं, ठीक है। अप्रैल से मार्च तक 12 मंथ। उसके बाद फोर्थ कब निकाले, लास्ट क्वार्टर, यानी कि लास्ट विथड्रॉ कब किए, 1 जैन में, ठीक है। फर्स्ट तुम जैन में किए हो, 1 जैन 2026 में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम किए तो 3 महीने बचे ना, जैन फेब मार्च, 3 महीने बचे, हम 3 महीने को प्लस कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग। और जब फार्मूला के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, आएगा ना। 15 से हम 2 से डिवाइड करेंगे फार्मूला के अकॉर्डिंग, हमारा आंसर कितना आएगा, 7.5। ये हमारा फाइनल आंसर, दैट सॉल्व। समझ रहा है कितना ईजी है, और इसी को तुम जाके मिस्टेक कर देते हो अपने एग्जाम में। भाई तू अकाउंट तो मुझसे एक बार पढ़ तो पहले, एक चैप्टर तू पढ़ के तो देख, अलग लेवल पे तेरा बनाता हूँ यार, ठीक है। तो ये तुम्हारा चीजें हैं। अगर ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट दो, तुरंत कमेंट कर, भैया मुझे समझ में आ गया, तुरंत जाके कमेंट कर। नहीं समझ में आया तो भी कमेंट कर, ठीक है। मैं इसी टॉपिक पे 10 वीडियो बनाऊंगा यार, समझ में तेरे को आना चाहिए, ओके। चलो भाई, अब आ जाओ फॉर्मूला पे हम आ जाते हैं, यानी कि टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12, हमको 12 लिख देना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यहाँ पे आफ्टर होगा, ठीक है। फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो, तो आफ्टर लास्ट ड्राइंग तो हमारा कितना होगा, 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 15 अपॉन में 2, यहाँ पे तू कट करेगा 7.5, ठीक है। आगे ना समझ में तेरे को, तो यहाँ पे छाप, जल्दी तू लिख, ठीक है। लिखो भाई, जल्दी लिखो, ठीक है, हट जा रहा हूँ, लिखो जल्दी। केस नंबर 4 देखना, when drawing of equal amount are made in the beginning of each quarter,
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, 12 प्लस 3 अपॉन 2, 15 अपॉन 2, 7.5 हो गया। ठीक है, चलो इतना तो तुम लिख लिए। चलो तुम ये भी उतार लो, ये बबीता और जेठालाल वाला एग्जाम्पल भी उतार लो। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और मैंने कराया था, ये भी तुम उतार लो। ठीक है, ये भी तुम उतार लो। अच्छा एक चीज़ तुम्हें मैं बता दूं, अगर तुम मेरी हैंड रिटर्न नोट्स चाहिए, ठीक है, तुमको मेरी हैंड रिटर्न नोट्स चाहिए तो कमेंट करो, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। ठीक है, मैं PDF तुम्हें भेज दूंगा, उसके लिए तुम कमेंट करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो देखो ये भी तुम उतार लो, इसको तुम अपने अकॉर्डिंग बना लेना। चलो आगे ना समझ में, चलो बहुत बढ़िया। चलो आगे भैया केस नंबर 5 बता दीजिए क्या है। चलो भाई वही बताने के लिए मैं खड़ा हूँ। When drawings of equal amount, when drawings of equal amount are made in the end of each quarter, when drawing of equal amount are made in the end of each quarter। भैया समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ बोलवे नहीं किया, क्वेश्चन में तो पढ़ रहा हूँ यार, केस 5 है तो पढ़ रहा हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, हम एक इक्वल अमाउंट में क्वार्टर के एंड में ड्राइंग कर रहे हैं, विच ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। चलो भाई तुमको एक्सप्लेन मैं करता हूँ। हमारा ये मंथ है साल का, सेम 6 मंथ हमने यहाँ पे किया, फिर 3 मंथ हमने यहाँ पे किया, फिर 3 मंथ हमने यहाँ पे किया, यही ना था। ठीक है, जब हमने इसको इतना हमने किया, ठीक है, अब आ जाओ इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है। ठीक है, अब देखो 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हो रहा है, 25 मान लो, क्यों एक्स्ट्रा बढ़ाना, फिर 31/3/2026 को एंड हो रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या था, एंड था ना, तो एंड में क्या करना है, हमें अप्रैल को तो लेना ही नहीं है, यानी कि ये जो 3 महीने स्टार्टिंग का है ना, इसको हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि अप्रैल के बाद मई के बाद जून, यानी कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसको पूरा साइड कर देना है, सेकंड क्वार्टर से हमें जोड़ना है। क्यों भैया, देखिए एंड बोल रखा है क्वेश्चन में, तो एंड तो हमारा फर्स्ट क्वार्टर कब होगा, एंड 30 जून को, सॉरी अप्रैल मई जून, हाँ 30 जून को ही तो होगा। तो 30 जून को होगा तो हमारा फर्स्ट हमारा होगा वो 1 जुलाई को होगा फर्स्ट क्वार्टर, 1 जुलाई, फिर जुलाई अगस्त सितंबर हो जाएगा, फिर यहाँ पे सेकंड हमारा अक्टूबर में होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर को हो जाएगा, फिर हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जैन को हो जाएगा, थर्ड हमारा जैन को हो जाएगा। ठीक है, तो जैन हम लिख देंगे क्या, 1/1/2026। फिर आखिरी कब होगा, जल्दी बताओ, 30, यानी कि एंड में ही होगा, तो 31/3/2026, यानी कि हमारा ये 4th हो जाएगा आखिरी में। अब देखो जब तुम पहली बार किए तो तुम्हारे कितने महीने बचे, 3 और 3 9 मंथ बचे, तो हमारा 9 लिख दो। जब आखिरी किए तो आखिरी के बाद एक महीने में नहीं बच रहा है, नहीं बच रहा है ना, और जब नहीं बच रहा है तो हम क्या लिखेंगे भाई, 0 लिखोगे, और जब 0 लिखोगे तो 2 फॉर्मूला पे रखे हो तुम, काट दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आएगा 2, इसको तुम कट करोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4.5, दैट इज आंसर। ओके ओके, चलो तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। अच्छा जी, तो बाबू समझ में आ गया ना तुमको, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ थोड़ा सा और डिटेल्ड में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, या एक बार रिवीजन कर देते हैं। देखो बात क्या है, एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है, बबीता वाला। जेठालाल 20 लाख रुपए का कैपिटल लगाया, बबीता ने 15 लाख रुपए का कैपिटल लगाई। सच बात बोलूं, कैपिटल से कोई लेना देना है ही नहीं, हमें तो विथ ड्रॉ से लेना देना है। तो क्या हुआ, बबीता ने 20,000 रुपए 4 क्वार्टर का 80,000 रुपए पूरा साल भर का निकाली। ठीक है, अगर मैं इसी फॉर्मूला पे, ये मैं जो तुम्हें फॉर्मूला बता रखा हूं ना, अच्छा इसका फॉर्मूला नहीं लिखवाया हूं क्या, ठीक है, चलो एक काम करते हैं ना, 4th का लिखवाया था, हाँ इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, यानी कि एवरेज का हिसाब से तुमने 7.5 निकाल लिया। अगर मैं आईओडी इसका निकालूं, ठीक है, मैं अगर आईओडी निकालूं तो क्या होगा, टोटल ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग करोगे
मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 करोगे, मंथ निकालोगे m/12 होता है। अब इसी पे मैं पुट कर दूंगा सारी वैल्यू को, तो देखो वो 80,000 निकाली है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मान लो सपोज करो 10% रुपए, ठीक है, ऐसा मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ओके। मंथ हमारा फर्स्ट केस नंबर 4 का क्या था, 7.5 मिला लो भैया, ठीक है, मैं 7.5 निकाला था, हाँ ठीक है, केस नंबर 4 का 7.5 आया था। ये मैं बबीता वाला एग्जांपल में करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो हम 7.5 लिखेंगे, अपॉन में 12 लिखेंगे, ठीक है, जीरो से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक। और क्या बचा है, ये 2 से कट करेंगे, मतलब ये 8 हो गया, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, यानी कि बोल सकते हो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 3 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ गया, बचा क्या 2 0 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 7.5 अपॉन में 3, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब बताओ फाइनल आंसर एग्जैक्ट होगा क्या, ठीक है, ये हमारा फाइनल नहीं है, ये हमारा वैल्यू बस इसके बाद होगा। फाइनल आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, चलो मैं तुम्हारे सामने कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, पूरा आंसर बताता हूँ। 80,000, तुम भी करो इसको, 80,010 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 7.5 डिवाइडेड बाई 12, 5,000 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 5,000 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, 5,000 पे हमारा आंसर होगा। मैं हट जाता हूँ, तुम इसको उतार लो, ठीक है, जल्दी से उतारो उसको। IOD टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई मंथ बाई 12, ठीक है, हमने रखा 80,000 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 7.5 अपॉन 12, ठीक है, दैट्स ऑल। ये हमारा सारी चीज़ें थी, फिर हमने वैल्यू रखा। ठीक है, यानी कि हमारा सारा कुछ सही है, ओके। अब आ जाओ भाई, ठीक है, अब हम करते हैं आगे। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊं, ये जो केस नंबर 5 था ना, सेम है भाई, सेम है, बस तुमको मंथ की जगह ना चेंज करना है, उसकी जो वैल्यू कितनी थी 4.5 है ना, इसी को वहाँ पे 7.5 की जगह 4.5 कर दोगे, ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। हालांकि मैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तीनों केस हो जाएंगे तो मैं फुल फ्लेज वाला क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो ये तो हमारा 4 हो गया। 5 का हमारा ईच क्वार्टर था, जिसका भी क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज पीरियड, तो निकालोगे क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर, सॉरी लास्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है अपॉन में 2, ये हमारा एवरेज पीरियड का फार्मूला होता है, ठीक है। और IOD का तुम्हें मालूम ही है, ठीक है, IOD का मैं चलो एक बार यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 m/12, ठीक है, मंथ बाई 12, तो ये हमारा पूरा पार्ट होता है। इसको चाहो तो तुम लिख लो, ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको लिख दो, ठीक है। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी यहीं तक रहेगी, और मैं एंड करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और भाई साहब जब समझ में आ गया ना, तो प्लीज़ कमेंट में जाके लिखो कि भैया हमको समझ में आ गया, अगर समझ में नहीं आया तो भैया हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। कोई भी क्वायरीज, कोई भी क्वेश्चंस है, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में जाके लिखो एटलीस्ट यार, ओके। इंतजार करूंगा तुम्हारे कमेंट का, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर तुम्हें यहाँ तक वीडियो समझ में आ रखा है तो भाई तुम चाहो ना सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए मोटिवेशन होगा भाई। प्लीज़ इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो। भैया अगर तुम पर्सनल क्लास फेस टू फेस मुझसे लेना चाहते हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो प्लीज़ भाई तुम जाओ, हमारी जो स्क्रीन पे जो फ़ोन है, कहीं मत जाओ, फ़ोन उठाओ और स्क्रीन पे जो नंबर तुम्हें दिख रही है ना, उस पर तुम कॉल करो, ठीक है। एक रीज़नेबल भाव में, एक रीज़नेबल प्राइस में मैं क्लास कंडक्ट करा दूंगा तुम्हारा, ठीक है, जो कि पर्सनली रहेगा, ओके। तो चलो यहीं तक हम अपनी क्लास को रखते हैं, ठीक है।
और आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, तो चलो आज का क्लास यहीं तक। शाइनिंग ऑफ।